हरि महिमा की आरती पापियों को पाप से तार की भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। एक आरती को हाथ में रखें सभी के लिए और सभी आरती यहाँ विराजमान कर दें। अपने हाथ में पुष्प ले लें, सभी लोग फूल ले लें। सभी लोग अपने हाथों में फूल ले लें। गजाननं मूर्धरादिसेवितं कपितजं मूफलचारुक्षमासतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सभी आरतियों को रख दें, नीचे विराजमान कर दें ठाकुर जी के सामने। एक आरती रखें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद भवानि च पुष्पांजलि मया तत् ग्रहण परमेश्वरः। श्रीमद् भागवत पुष्पांजलि समर्पयामि। अभी मैं सभी को प्रसाद दूंगा, प्रसाद लेकर बैठ जाएं 10 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
है हाथ काले तुम सावले हो, है हाथ काले तुम सावले हो, मुरली बजा के मन को लुभाते, गीत गा करके प्राणनाथ त्याग, गोविंद माधोदर माधवेति, ये गीत गा करके प्राणनाथ त्यागु, गोविंद माधोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा यही दे दो। हेलो हेलो प्लीज सभी अपनी अपनी जगह बैठे रहो, आज प्रोग्राम है। श्री राधे। प्लीज अपनी अपनी जगह सारे जने बैठ जाओ। हाँ 10 मिनट।
सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करें 10 मिनट के लिए। कंजका है कोई और कंजक और कोई श्री राधे राधे। जब ये बात शांत होगी कृपया करके बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाएं। 7 दिन तो बड़ा डिसिप्लिन दिखाया था, आज क्या हो गया? राधे अभी 10 मिनट बाद सबको फ्री कर देंगे, परेशान नहीं करेंगे 3 घंटे की तरह ना। परेशान हुए थे, आनंद आया था। किसी ने उठा अब कोई स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा बैठने के लिए आपको। राधे राधे। और मुझे डॉच आती नहीं है जो मैं आपको डॉचलैंड के लिए बोलूं कि आपकी भाषा बोलूं, जर्मन भाषा में बैठ जाओ आप, हैं? नहीं आप बोली जाएगी। सभी लोगों ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। कुछ लोगों ने लगातार किया, कुछ लोग रह गए, जैसे प्रभु की इच्छा। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद और तुलसी संग साधु की हरे कोटि अपराध। जितना भी समय निकला बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय निकालने की कोशिश करो। ये परमपिता परमेश्वर ही है जो आपको व्यस्त रखता है अपने कार्यों में। कार्यों से फ्री कर दे तो क्या करोगे? फ्री हो जाओगे, कहां भटकोगे? फिर परमपिता परमेश्वर की याद आती है। इसलिए जितना हो सके, सिर्फ बोलने से नहीं होता, हम सनातनी हैं, करने से होता है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तो बड़ा दिखाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में करना पड़ता है। 7 दिन तक आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। आज श्रीमद् भागवत कथा का हवन एवं भंडारा, सभी देवी देवता आए और सभी को भोजन के बाद यहाँ पर विदा किया। कुछ प्रसंग रह गए थे, समय के अभाव के कारण नहीं बोल पाए। अब ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ ये बताऊंगा कि मंदिर में कैसे तो हम प्रवेश करें, कैसे दंडवत करें, उसके बाद क्या करें। सबसे पहले जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर की दहलीज जो होती है उसको प्रणाम किया जाता है। मंदिर की दहलीज को प्रणाम किया जाता है। अपने हाथों को शुद्ध करते हुए आगे आए। पुरुष को साष्टांग दंडवत करना चाहिए। साष्टांग दंडवत समझ में आता है? अभी भी ध्यान नहीं है कुछ लोगों का। प्रत्येक पुरुष को भगवान के सामने आते ही साष्टांग दंडवत करना चाहिए, लंबा लेट के, एकदम सरेंडर, समर्पित भावना, समर्पण भावना। और हमारी माता बहनों को दंडवत नहीं करना चाहिए, सिर्फ मत्था टेकना चाहिए।
ये विधि का विधान है। लेकिन क्या करते हैं, आते हैं ऐसे नहीं। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें, पूजा करें। पूजा ना कर सको, कम से कम उनकी आज्ञा तो मानो, उनकी बातों की अवहेलना मत करो। माता पिता ही कैसे हैं संसार में जो अनमोल हैं, अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं, बाकी दूसरा नहीं चाहेगा। बाकी दूसरे तो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ईर्ष्या द्वेष जलन प्रारंभ हो जाता है, कंपटीशन चालू हो जाता है। और भगवान के सामने आपने दंडवत किया तो आंखों को बंद ना करें, खुली आंखों से दर्शन करें। भगवान के सामने आप दर्शन कर रहे हो, जिस भी रूप में आप दर्शन कर रहे हो, खुली आंखों से करें, आंखें बंद ना करें। आंखें बंद कहां करनी है वो भी हम बताएंगे। जो भी आपको पूजा आराधना करनी है, भगवान के सामने बैठना है, उसके बाद क्या करते हैं, पहले समय में या भारतवर्ष के मंदिरों में क्या होता है, मंदिर के बाहर चबूतरा होता है, बैठने का एक स्थान होता है। ऐसे ही यहाँ पर बैठने का स्थान है, वहां पर हम बैठते हैं। वहां बैठकर क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं, इसमें अंतर देखना है। हम वहां पर बैठकर क्या करते हैं, भगवान को तो गए भूल, एक दूसरे की निंदा प्रारंभ कर देते हैं। कभी मंदिर की बुराई, कभी किसी और की बुराई, कभी किसी और की बुराई। मंदिर में मत करो, हम तो कहते हैं अपने जीवन में भी मत करो। अब किसी ने, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, आपने मेरी निंदा की, मेरी बुराई की, मुझ पे क्या फर्क पड़ा? ना मेरा नुकसान हुआ ना आपका फायदा हुआ। हाँ, अगर आपका कुछ फायदा हो जाए तो बात अलग है, मेरा नुकसान भी होने वाला नहीं है। आप जिसकी भी आप निंदा करते हो, बुराई करते हो, उसका बुरे होने वाला नहीं है और आपका फायदा होने वाला नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हो? बड़ा आनंद आता है। हमें वहां पर बैठकर क्या करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। वहां पर जाकर आंखें बंद करनी चाहिए कि जिसके हमने दर्शन किए थे, उन आंखों बंद करने से दर्शन दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ऐसा कोई भी नहीं करता। 100% तो नहीं बोलूंगा, 99% जरूर बोलूंगा कि लोग बैठकर वहां पर बुराइयां करते हैं। बुराइयां बंद कर दो। जिसकी बुराई करते हो ना, जब जाओगे ऊपर, जिसके साथ आप बैठ कर बुराई कर रहे थे, वो बचाने नहीं आएगा। निंदा बहुत बड़ा अपराध है। उससे अच्छा है भगवान के बारे में भजन करो, कीर्तन करो, अच्छी बातें बात करो, अच्छे विचार प्रकट करो। वहां पर एक श्लोक बोला जाता है, लेकिन श्लोक तो याद रहेगा नहीं। अनायासेन मरणं विना देनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। हे भगवान, एक प्रार्थना करो। आप श्लोक नहीं बोल सकते हो तो हिंदी में बोलो। जो भी भाषा आपको आती हो, जो भी लैंग्वेज आपको आती हो, उसी में बोलो। क्या बोलो? हे परमपिता परमेश्वर, जब भी हमारी मृत्यु हो, हमने कल भी बताया था, अटल सत्य सत्य मृत्यु है। हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला होगा या नहीं होगा, बच्चे अच्छे होंगे या नहीं होंगे, बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा, जॉब अच्छी होगी या नहीं होगी, लेकिन एक बात की गारंटी है, जो आया है वो जाएगा जरूर। बचपन भी अच्छा निकल जाता है, जवानी भी अच्छी निकल जाती है, सबसे बुरा है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। तो उसके लिए अभी से प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दो मेरे परमपिता परमेश्वर से। जिसको भी आप पूछते हो उसी से, क्योंकि सभी नदियां जाकर मिलना है समुद्र से ही। आपकी प्रार्थना वहीं तक पहुंचती है। क्या बोलना है? हे परमपिता परमेश्वर,
जब भी हमारी मृत्यु हो बिना तकलीफ के हो, हम कभी भी अंत समय में बीमार होकर बिस्तर पर न पड़े, हम किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो। जैसे आपने भीष्म पितामह के सम्मुख होकर दर्शन दिए अंत समय में, ऐसे ही मुझे दर्शन दें और अपनी कृपा बरसाएं। इस श्लोक का मतलब ये है। अब श्लोक याद ना हो तो कम से कम ये बात जरूर बोलना। अगर ये भी ना बोलो तो किसी की निंदा मत करना पीछे बैठकर। राधे राधे। जब हवन हो रहा था तो पंडित जी ने एक बात बोली थी, 7 दिन के अंदर जो भी आपने कुछ एक भी चीज ग्रहण की हो अच्छाई, उसको अपने जीवन में जरूर अमल करें, और कोई एक बुराई यहां पर जरूर छोड़ के जाएं श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने। जो भी तुम्हें लगता हो, अगर जीवन में बदलाव चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो कोई बात ही नहीं। जिसको भी बदलाव की जरूरत है उसको कम से कम 7 दिन श्रीमद् भागवत को देने चाहिए, अगर बदलाव चाहता हो तो। जिसने भी श्रीमद् भागवत कथा पूरे मन से 7 दिन श्रवण की है, उसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और आना चाहिए। राधे राधे। भूख लग रही हो तो बंद कर दूं बस। नहीं तो एक भोला भक्त की कथा सुनाता हूं बस। मेरे परमपिता परमेश्वर को आप कैसे भी भजो, वो उसी को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही स्वीकार कर लेता है। लेकिन मन कैसा होना चाहिए? साफ, अंदर से साफ। जैसे हम कपड़े साफ पहनते हैं ना, बाहर से तो बहुत नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, लेकिन अंदर से तो धो लो। अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, पता नहीं क्या क्या विकार भरे हुए हैं। भगवान को नहीं दिखाई देता? जब पूरा भरा हुआ ही आया है तो मैं क्या दूं आपको? अगर आप किसी के पास कुछ बर्तन लेके जाते हो कि मुझे इसमें कुछ दे दो, अगर वो बर्तन खाली होगा तो ही मिलेगा, भरे हुए बर्तन में कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। राधे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक भोला भक्त थे, गांव में रहता था। बचपन में उसके माता पिता गुजर गए, बच्चा अनाथ हो गया। घर में रहता था, कोई भोजन देता नहीं था, तो क्या किया उसने? एक आश्रम में चला गया। आश्रम में चला गया, साधु की सेवा करने लगा। साधु की सेवा करता तो साधुओं से बोलने लगा, महाराज मुझे कुछ सेवा दे दो। वो भोजन ज्यादा खाता था, आम लोगों से भोजन ज्यादा खाता था। क्या हुआ? अब साधु ने बोला, ठीक है तुम हमारे गाय चराया करो और भोजन के लिए राशन ले जा करो, जंगल में बना के खाया करो। तो उसने आटा लिया और कुछ आलू वगैरह ले जाता था, जंगल में आग जलाई और पकाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गुरुदेव ने क्या बोला? भोग लगाए बिना नहीं खाना। अब उसको पता ही नहीं भोग कैसे लगाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि भोग कैसे लगाते हैं, तो बोल देना कि हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर, आओ और भोग लगाओ। जैसे उन्होंने जंगल में जाकर गाय छोड़ दी और भोजन बनाया आग जलाकर, अब बोले कि मेरे गुरुदेव के ठाकुर आप आओ और भोग लगाओ, आप आओ और भोग लगाओ। अब तो हमारे राम जी को पूछते थे उनके गुरुदेव, राम जी आ गए। ठीक है जी हम पाएंगे, क्योंकि वो भोला था। राम जी बैठ गए और जितना भोजन उसने बनाया था पूरे भोजन को पा गए। राधे राधे। वो तो व्यक्ति भूखा रह गया। दूसरे दिन जाके बोला, गुरुदेव आज से राशन डबल दे दो, 2 किलो की जगह 4 किलो दे दो। क्यों? आपके ठाकुर आए थे और पूरे प्रसाद को पा गए, मुझे तो बचा ही नहीं।
अगले दिन वो ज्यादा ले गया, 2 किलो की जगह 4 किलो प्रसाद बनाया और बोलने लगा, हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर आओ और भोग लगाओ। क्या हुआ, कल तो आए थे अकेले, आज सीता मैया को ले आए, राधे राधे। और दोनों बैठ गए, भोग लगाया, पूरे राशन को खा गए, फिर भी भूखा रह गया। अगले दिन जाके गुरुदेव से बोला, भगवान आपके ठाकुर जी तो ज्यादा ही भूखे हैं, कल तो अकेले आए थे, दूसरे आ गए, आज से राशन थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दो। अब गुरुदेव बोल रहे, करता क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, दे दो। तो 4 की जगह 6 किलो ले गया। जाकर उसने आग जलाई, खाना बनाया, भोजन बनाया और बुलाया, हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर आओ और भोग लगाओ। क्या हुआ, 6 किलो ले गया, बनाया, और राम जी भी आए, सीता मैया भी आई, संग में भरत को आ गए, लक्ष्मण जी। वो तो चक्कर में पड़ गया। तीसरे दिन भी तीनों बैठ के भोजन को पा गए, चक्कर में पड़ गए। महाराज आप 6 किलो नहीं, आज 10 किलो दे दो। 10 किलो राशन लेके गया। 10 किलो राशन को बनाने में टाइम लगता है ना, बनाते बनाते 3 बज गए। बोले, हे मैं गुरुदेव के ठाकुर आ जाओ और भोग लगाओ। क्या हुआ, राम जी, सीता मैया, लखनलाल, भरत भैया और बजरंगबली, राधे, पांचों प्रसाद को पा गए। भोला भगत ने सोची, ऐसे कैसे काम चलेगा, कई दिनों से भूखा रह रहा हूं। गुरुदेव के पास गया और 15 किलो ले लिया। जाकर क्या किया, भोला भगत ने उसने भोजन बनाया नहीं, और क्या बोला, हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर आओ और भोग लगाओ। आ गए, राम जी भी आ गए, लखनलाल भी आ गए, सीता मैया भी और बजरंगबली और भरत भैया, शत्रुघ्न जी भी आ गए। आज तो ये ज्यादा बनाएगा, भोजन कहाँ है, मैंने नहीं बनाया भोजन। अरे तुम्हारे साथ तो कितने लोग हैं, सीता मैया है, आप बोले हो मेरे बजरंगबली हैं, मेरे सेवक हैं, सब मिलकर भोजन बनाओ, आज मैं प्रसाद पाऊंगा। मेरे भोले भक्त की बात को सुनकर मेरे गोविंद प्रसन्न हो गए और उन्होंने भोजन बनाना प्रारंभ किया। उधर भागकर गया गुरुदेव के पास कि आपके राशन को कौन खा रहा था, तो मैं दिखाता हूं। गुरुदेव को लेकर आए हैं, दर्शन कराए हैं। एक शिष्य की वजह से गुरुदेव को भी यहाँ दर्शन हुए हैं। सभी के दर्शन किए मेरे गुरुदेव ने और भोला भगत ने। ऐसे भोला भगत ने उनके ऊपर कृपा की, ऐसे परमपिता परमेश्वर हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधा रानी की जय, कन्हैया लाल की जय। बस अभी लंगर हो गया।